यू हैव टू, यस। ऐसे सरकारी दाना पानी आसान नहीं होता है, तब सब ले लेता। 5,000 वैकेंसी निकलती है, 20 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। अभी CHSL में आई है ना वैकेंसी 5,000 के आसपास, कितने बच्चे अभी तक फॉर्म भर चुके हैं, जबकि 14 मई तक फॉर्म भराना है। अभी तक कितने बच्चे भर गए? 13 लाख। कल तक मैं देखा था 12 लाख कुछ बच्चे थे। अब वो 20 लाख तक जाएगा अप्रोक्स। अभी RPF की वैकेंसी आई है, 4,660 सीटें हैं, है 46-60। कितने बच्चे भरेंगे? 24 से 30 लाख। और निकलेगा कितना? रेलवे में और भरता है। अभी गैंगमैन का आ रहा है, पटरी उठाने वाला, पटरी तोड़ने वाला, ट्रेन का पहिया बेचने वाला, गैंगमैन, ट्रैकमैन। उसकी वैकेंसी 1 करोड़ बच्चा भरता है। पिछली बार जो गैंगमैन वैकेंसी आई थी 1 करोड़ भर दिया था। सरकार का माथा खराब की, सब 1 करोड़ को एग्जाम कहां से लेंगे? तभी सुनेंगे कि बिहार में सुनेंगे कि आपने रेलवे का दंगा हो गया था, NTPC रेलवे का क्लैश टकरा गया था, उसी में सोचेंगे तो रेलवे में आगजनी कर दिया, विद्यार्थी सब उग्र हो गया था। आपको याद है पटना में पिछले साल की तो बात है, जो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी। 10वीं पास के बाद 80% बच्चे इसी में जंप करते हैं। 8 से 10% बच्चे मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, 5-7% प्राइवेट सेक्टर में जाता है, 2 से 4% UPSC के बारे में सोचता है। 80% कहाँ कूदता है? यहाँ जहाँ बैठे हैं, मारा जंप। जैसे वो जंप मारा और आपको मारा लात पिछवाड़े पे, भागिए भैया, अब हम आ गए हैं। और क्या कंपटीशन है ना, आपको भैया भागिए, अब जवान आपका गया। जनरेशन बहुत तेजी से बदल रहा है ना। हमारा देश जो है वो विकासशील देश है। विकासशील देश का मतलब क्या समझते हैं? डेवलपिंग। या हर चीज बहुत तेजी से बदलेगा, हम विकसित नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं? एक सड़क बनी हुई है और एक सड़क बनानी है, तो जब सड़क बनानी है तो डेवलपिंग वे में चल रहा है, उसमें हर रोज काम होगा। एक सड़क बनी हुई है तो उसमें काम नहीं होगा। अमेरिका विकसित है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। कोई कुछ बनाएगा वो बना के तैयार है। आप बात को समझ रहे हैं? आप मिसाइल बनाएंगे, आप बात सुनिए, आप लेजर मिसाइल बनाएंगे, अमेरिका लेजर मिसाइल बनाया हुआ है, तो उसको टेंशन नहीं है ना। तो हम लोग डेवलपिंग में आते हैं, तो जो डेवलपिंग है वो रोज बदलाव करता है, हर साल 2 साल पे। अभी CUT आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। यूनिवर्सिटी में कोई सोच रहा था कि यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होगा? मेडिकल का नीट का पैटर्न बदल दिया कि नहीं बदल दिया? CTET वगैरह, DSSB KBS का पैटर्न बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आपका वनडे एग्जाम का पैटर्न बदला रहा है कि नहीं बदला रहा है? CET नाम का पेपर आ रहा है, कॉमन एबिलिटी टेस्ट, SSC, बैंक, रेलवे, तीनों को खत्म करके एक ही पेपर लाया जा रहा है। तो जो नए जनरेशन वाले जो बच्चे होते हैं, अब जो नया 2025 में आएगा, 26 में आएगा, तो आपको भगाएगा। आप 2 या 4 साल तक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नया नया माइंड लेके आएगा। नहीं आएगा नया नया माइंड? आपके पिताजी या हमारे पिताजी के जमाने में मोबाइल नहीं था। आप अपने पिताजी को लाख समझा लीजिए मोबाइल के बारे में, जितने अच्छे से आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, आपके पिता माता नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके जनरेशन में ये चीजें थी ही नहीं। बात को समझ रहे हैं? तो जैसे ही 4 साल 5 साल बाद आप भी जो तैयारी करने के लिए आएंगे, अब तब जो कोई बच्चा 10th 12th पास करके आया रहेगा, तो आप उसके सामने में नहीं टिक पाएंगे। जो जनरेशन बदल रहा है, पहले होता था शादी भी कर लिए हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चा भी पढ़ रहा है, खुद भी पढ़ रहे हैं। अब जमाना बदल रहा है, गवर्नमेंट यंगस्टर को ले रहा है। नहीं, पहले ऐसे चलता था। हमारे पास जानते, पहले बच्चे 35-35 साल के आते थे, 40-40 साल के SSSB में आते थे। अब जनरेशन अब आया 18, 20, 22, 23 में आ रहा है। जनरेशन बदल रहा है ना, वो चीजें करनी पड़ेगी। तो ये जो समय मिला है 2-4 साल, जैसे कितना समय दे सकते हैं? 2-4 साल, ये तो 4 किलो बदलेगा ही।